समय पहले की बात है। नदी के किनारे बैठा हुआ एक नगर बहुत ही लोकप्रिय था। अपने व्यापार के कारण आसपास के व्यापारी वहां पर व्यापार करने के लिए आते थे। फिर एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। हर तरफ आंधी तूफान था। बहुत भयानक बारिश हुई। लगातार बारिश की वजह से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। देखते ही देखते सारा का सारा नगर ही तहस नहस हो गया। वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, बच्चे तो बस चूहे। हर तरफ चूहे ही चूहे दिख रहे थे। वहाँ पर कुछ ही समय में चूहों का साम्राज्य बन गया। उनका राजा बना मूसक राज चूहा। चूहे की बस एक समस्या थी, जल की। तभी टुनटुन चूहा मूसक राज के पास जाकर बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे नगर में सब कुछ ही खुशहाल है। अब बस जल की समस्या का समाधान कर दे तो हमें जल पीने के लिए पहाड़ी के दूसरे तरफ न जाना पड़े। समस्या तो गंभीर है। अपने 300 या 400 सैनिकों के साथ नगर के दक्षिण भाग में जमीन को खोदना शुरू करो। आज जल स्रोत अवश्य मिलेगा। फिर क्या था, सभी सैनिकों ने मिलकर खुदाई शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जलाशय निकल आया। उसी नगर के कुछ दूरी पर सुंदरबन था, जहाँ पर बहुत ही सारे हाथी रहते थे। तो उन हाथियों के राजा था गणराज, एक विशाल हाथी। सुंदरबन में एक साल भयानक सूखा पड़ा। इसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले भारी भरकम वाले हाथियों की दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास के कारण दम तोड़ रहे थे। सभी तरफ निराशा का माहौल था। गणराज इस चिंता के कारण एक पेड़ के नीचे खड़ा था। अभी गणराज का मित्र एक मोर वहाँ पर आता है और आकर बोलता है, महाराज, पड़ोस के नगर में एक बहुत ही विशाल जलाशय है। यहाँ पर आप अपने प्रजा को पानी पीने के लिए भेज सकते हैं। धन्यवाद मित्र, तुमने हमें बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उसके तुरंत बाद गणराज ने सभी हाथियों को जाकर उस नगर की तरफ जाने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी अपने प्यास को बुझाने के लिए टोलते हुए उस नगर की तरफ चल गए। जलाशय को पहुंचने के लिए उन्हें नगर को पार करके जाना था। इस वजह से हजारों चूहे हाथियों के पैर के नीचे कुचले जा रहे थे। इसी वजह से वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ था। हजारों की तादाद में चूहे अपनी जान गंवा बैठे थे। नगर में सभी तरफ चीख पुकार मची थी। इस वजह से अनजान हाथी रोज अपनी मस्ती में उसी रास्ते से जाते, पानी पीते और वापस आ जाते। अभी काफी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजनाथ से बात करनी चाहिए। वो एक दयालु हाथी है। मूसक राज हाथियों के सुंदरबन में गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गणराज खड़ा था। मूसक राज उसके सामने एक बड़े पत्थर में चढ़ा। गणराज को नमस्कार करके बोला, गणराज को मूसक राज का नमस्कार। ये महान हाथी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज गणराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी, इसलिए गणराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान मूसक राज के निकट ले जाकर कहा, ने मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। ये गजराज मुझे चूहा कहते हैं। बड़े से संख्या में पड़ोसी नगर में रहते हैं। मैं उनका मूसक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए बीच के बीच से गुजरते हैं। रोज उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। मूसक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गणराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत ही शौक हुआ। मैं ज्ञात ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं।
नया रास्ता ढूंढ लेंगे। गणराज, आपने मुझसे ऐसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गणराज, कभी अगर हमारा जरूरत पड़े तो हमें याद जरूर कीजिएगा। गणराज ने सोचा कि ये नन्हा जीव हमारे किसी काम को क्या आएगा। उसने केवल मुस्कुराकर मूसक राज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए इसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले गए। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने पर चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उसका पैर पत्तियों के नीचे छल से छुपाए हुआ रस्सी में उनका पैर फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सी कस गया। रस्सी का दूसरा सिरा एक मोटे से पेड़ के टहनी पर बंधा था। गजराज चुहारने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई भी नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? वही एक जंगली भैंसा गजराज का बहुत ही आदर करता था। वो भैंसा छोटा था। एक बार वो गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गणराज ने उसकी जान बचाई थी। चिल्लाहट सुनकर वो दौड़ा और फंदे में फंसे गणराज के पास पहुंचा। गणराज की ऐसी हालत देख उसे बहुत ही धक्का लगा। ये कैसा अन्याय है? आज बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बेटा, तुम बस दौड़कर घंडन नौकरी जाओ। चूहों के राजा मूसक राजा को सारा हाल बताना। से कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। ऐसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूसक राज के पास गया। जाकर उसे सारी बात बताई। मूसक राज की जय हो। सुंदर वन के महाराज हमारे गणराज मुसीबत में है। उन्हें शिकारियों ने अपने जाल में पकड़ लिया है। उन्हें आपकी मदद चाहिए। मूसक राज जल्दी से अपने 30 सेनापतियों के साथ भैंस के पीठ में बैठा। वो शीघ्र ही गणराज के पास पहुँचे। चूहे जाकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। गणराज आजाद हो गए। धन्यवाद मूसक राज, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने इस मुसीबत के समय हमारी मदद की। गणराज, अगर हम सब जंगलवासी अगर मिलकर रहे, सभी मुसीबतों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं।